हमारे जो व्यूअर हैं वो कुवैत से हमारे शो को देखते हैं। अशोक जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। अशोक जी ने बताया कि उनकी उम्र 35 साल है और 20,000 मंथली सिप करनी है, 3 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और 15 साल ये निवेश करेंगे। रिटायरमेंट और बेटी की पढ़ाई के लिए ये निवेश करना है। तो 15 साल के बाद अगर महंगाई को फैक्टर इन करके देखा जाए तो फिर इनको क्या करना चाहिए? एक तरफ है 3 करोड़ का लक्ष्य, समय है 15 साल और 20,000 का निवेश अभी ये सोच रहे हैं। क्या 20,000 इज इनफ? 15 साल तक के बाद जब इस पैसे को यूटिलाइज करने का वक्त आएगा तो महंगाई के लिहाज से? पूनम मैम, देखिए 3 करोड़ अगर आप 15 साल में जमा करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 के आसपास की एसआईपी करनी होगी। तो इसमें आप अगर अभी 20,000 से शुरू करते तो आप उसे 15 से 17% से स्टेप अप करें एवरी ईयर, तो आप अपने गोल को बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। साथ ही आप अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो मुझे लगता है प्रियंका, ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट है आपके लक्ष्य को पाने के बीच में कोई तरीके की रुकावट ना है उसके लिए कैलकुलेशन की। तो जहां रिटायरमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है रिटायरमेंट के लिए आप 5 से 6% के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन की बात करें तो मुझे लगता है मिनिमम 8 से 12 10% तो मिनिमम आपको लेके महंगाई भत्ता चलना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से हम रोज देख रहे हैं कि किस तरह एजुकेशन एक्सपेंसिव होती जा रही है, अगर आपने फैक्टरी नहीं करी तो आप कितनी भी प्लानिंग अभी कर लेंगे तो आगे चल के जो गैप आएगा उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी गोल अचीवमेंट में। तो आप हर गोल के लिए एक इन्फ्लेशन रेट जो डोंट गो विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप जो मौजूदा आपके आसपास जिस तरीके से आप इन्फ्लेशन देखते हैं उसको ध्यान में रख के अपनी कैलकुलेशन करें तो मुझे लगता है आप बहुत आराम से अपने गोल को पा सकते हैं। 15% अगर हम रिटर्न्स की अपेक्षा करें तो आप आराम से 20% की अभी एसआईपी के साथ 15% के स्टेप अप से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आइडियल पोर्टफोलियो मुझे लगता है आपके लिए होगा कि निप्पॉन ब्लू चिप फंड में आप निवेश शुरू करें, एचडीएफसी मिड कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप और पॉन्ड के एक्टिव फंड। ये चारों डिफरेंट कैटेगरीज के फंड अगर आप धीरे धीरे इसमें निवेश करेंगे तो आपकी एवरेजिंग और कंपाउंडिंग के जरिए आप अपने गोल को बहुत आराम से अचीव करें। ठीक है, तो 15 साल में 3 करोड़ बिल्कुल बनेगा। बस आपको निवेश करना है और इसको बढ़ाते रहना है, क्योंकि आइडियल जो नंबर पूनम मैम के कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको 50,000 की सिप करनी है। नो वरीज, आप 20,000 से शुरू कर सकते हैं। 20,000 से शुरू कीजिए, स्टेप अप कीजिए। वो फॉर्मूला भी है कि आप उसे हर साल बढ़ाइए और उसको वहाँ तक पहुँचाइए। सो उम्मीद करते हैं आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। ओके, आज का मैं आखिरी सवाल अब ले रही हूँ रॉकी वैद जी का पोर्टफोलियो। रॉकी ने अपना पोर्टफोलियो हमें यूट्यूब पर शेयर किया है। मैम, निप्पॉन के स्मॉल कैप में ये 5,000 का निवेश कर रहे हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 का निवेश कर रहे हैं, क्वांट के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000 का निवेश जा रहा है इनका, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1,000 का निवेश। साथ ही में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 1,000 का निवेश कर रहे हैं। तो 10 साल के नजरिए से ये पोर्टफोलियो आपको कैसा दिख रहा है? कुछ चेंजेस कहेंगी? 2 मिड कैप मुझे दिख रहा है, एक स्मॉल कैप है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और एक एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। एचडीएफसी मिड कैप जो फंड है उसकी जगह आप एचडीएफसी का मल्टी कैप भी ले सकते हैं और पॉन्ड मिड कैप आप जारी रखिए, निप्पॉन स्मॉल कैप आप रख सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म होराइजन है। और एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है ये ईएलएसएस फंड है। इसमें अगर आप, जैसे हमने पहले भी बताया, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम है तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको कोई ईएलएसएस बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में है तब आप बिल्कुल चालू चालू रख सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह थोड़े से चेंजेस करेंगे तो आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो बन जाए।